हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। जय श्री कृष्ण। गुरु के मिलने का अर्थ है तुम भीड़ के हिस्से ना रहे। संसार की भीड़ एक तरफ भाग रही है, कामना, तृष्णा, भोग, सुख, उसी की भटकाव में हर इंसान भाग रहा है। कैसे सुख मिले, कैसे आनंद मिले, कैसे जीवन को अच्छे से अच्छे तरीके से हम जिए जाएं। अधिक धन हो, संतान हो, अच्छी पत्नी हो, अच्छा पति हो, अच्छा परिवार हो, मान हो, सम्मान हो, पद प्रतिष्ठा हो, बस इसी में सारा जीवन बीत जाता है। लेकिन जिसके जीवन में गुरु आते हैं, जिसके जीवन में साधु संग आता है, उसके जीवन में एक जागृति होती है, एक क्रांति घटित होती है कि वो अब उस भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, उस भाग दौड़, उस भेड़ चाल का हिस्सा नहीं रहता। उसके जीवन में कुछ अलग होने लगता है, क्योंकि उसका जीवन उसका नहीं रहता। किसी भी दिव्य आत्मा के समक्ष जब आप समर्पण कर देते हैं तो आप नहीं रहे, अब आप वो ही हो गए। वो परमात्मा आपके भीतर प्रकट हो गया। गुरु शब्द से भीतर हुंकार भरता है, झंकार पैदा करता है, तो मन में जो विकारों का कचरा भरा होता है वो एक एक करके निकलने लगता है। जैसे किसी बाल्टी में कचरा भरा हो और उसके अंदर नल खोल दी जाए तो एक एक करके, धीरे धीरे करके सारा कचरा ऊपर आ जाता है और पानी बहता रहता है और वो कूड़ा सारा निकल जाता है। बस इसी तरह गुरु की कृपा और करुणा होती है। जब सहजोबाई गुरु के शरणागत हुई तो सहजो का विवाह होने लगा। फेरों वाले दिन जब वो चोटी गुथा रही थी, तैयार हो रही थी शादी के लिए, तो गुरु ने कहा कि ये जिसके लिए तुम केश को सजा रही हो वो दूल्हा नहीं रहेगा, वो चला जाएगा, वो तुम्हारे लिए नहीं है। ये संसारिक अवस्था है, इसका त्याग कर दो। सहजोबाई सच्ची शिष्या थी, निर्मल मन था और तुरंत गुरु के संकेत को समझ गई और तुरंत उन्होंने विवाह से इनकार कर दिया। और उनका पति दरवाजे पर आते ही मर गया, खत्म हो गया। सहजो गुरु के साथ चली गई। लोगों ने तरह तरह की बातें बनाई, सब कुछ हुआ, लेकिन सहजो ने गुरु भक्ति में अपना नाम रोशन किया। आज भी सहजोबाई को सच्ची गुरु भक्ता के रूप में याद किया जाता है। सहजो एक संत बनी और वो ये उनका एक दोहा मुझे याद है कि मारो छिटको कहीं नहीं जाऊं, सरक सरक तुम ही पे आऊं, मैं बालक तुम माए हमारी, हर पल मेरी करो रखवाली। हे गुरुदेव, आप ही मेरे परम ब्रह्म हैं, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही महेश, मेरे लिए आप ही सब कुछ है। आप मुझे मारो, धमकाओ, बिसराओ, ठुकराओ, क्योंकि गुरु की तो ठोकर भी ठाकुर से मिलाती है। आप मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करो, पर जब इस मन ने आपको अपना मान लिया, मेरा जन्म जन्म का साथी मान लिया, तो मैं आपसे अलग होकर कहाँ जाऊं। मैं तो आपकी हूँ और आपकी ही रहूंगी। जन्मों जन्मों का बंधन है ये। जब एक जन्म का बंधन बांधने के लिए हम कितनी जांच पड़ताल करते हैं, तो जहाँ पे जन्म जन्म का बंधन है तो गुरु क्या आपके खोट को निकालेगा नहीं। उसने आपको अपना लिया, जैसे आप हो वैसे ही अपना लिया। कबीर कहते हैं, जू की त्यों धर देनी चदरिया। जैसी हमारी चदरिया है, चाहे वो मैली है, कुचैली है, कैसी भी है, उसको जस का तस गुरु के चरणों में रख दो। गुरु के चरणों में रखने से ही वो उस चदरिया की सफाई होती है, उसका मैल हटता है, उसको गुरु इष्ट के रंग में रख देता है, राम के रंग में रंग देता है, कृष्ण के रंग में काली रंग देता है, कि उसके ऊपर फिर कोई और रंग नहीं चढ़ता। वो सिर्फ इष्ट की, गुरु की समर्पित चद्दर बन जाती है, समर्पित हृदय बन जाता है। प्रेम रंग से रंगी चुनरिया अब और रंग ना भाए। प्रेम में जब चुनर रंग जाती है, हृदय की चुनर रंग जाती है, तो फिर और रंग नहीं सुहाते। बेरंग सी संसार लगता है,
क्योंकि संसारिक रिश्ते, संसारिक बंधन, ये सृष्टि हमें परमात्मा ने दी, हमने इसमें जन्म लिया और हम अपने कर्तव्यों को, अपने कर्मों को कर रहे हैं। जिस भी घर में, जिस भी कुल में, जिस भी जाति में, जैसे भी रूप वर्ण में हमने जन्म लिया, वैसे ही हम अपने, जैसे जैसे हमें जीवन में मिलता गया हम चलते गए। जो जो हमें समझाया गया, सिखाया गया, जो जो बंधन हमें दिए गए, हम बनते चले गए और चलते चले गए। लेकिन कभी हमने भीतर झांक कर नहीं देखा कि हम कौन हैं, क्यों हमें परमात्मा ने नर्तन दिया, क्यों हम आए, हम क्या करने के लिए आए हैं। क्या सारा उम्र इन्हीं सुख भोग, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, खाना पीना, सोना, इसी में ही बिता देना है। और अंत समय में राम नाम सत्य है करके लोग आपको शमशान भूमि तक पहुंचा देते। उस राम नाम के सत्य को हम जीते जी क्यों नहीं जानते कि राम हमारे घट में ही है। उस सत्य को समझने के लिए प्रयास क्यों नहीं करते, क्यों हमारे भीतर की चेतना नहीं जागती, क्यों हमारा अंतर्मन ये श्वास रूपी माला हर पल हर घड़ी अपने प्रिय को क्यों नहीं पुकारती, अपने ठाकुर का नाम क्यों नहीं लेती। बार बार मन को आदत है संसार में भागने की, बार बार ये मन संसार में चला जाता है क्योंकि वो एक सहज अवस्था है। लेकिन नाम जप करने से मन की वो सहजता वहाँ से कम होकर उसको आदत डालनी पड़ती है कि हम प्रयास कर करके मन को आदत डालें कि हम नाम जप करें। नाम जप राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण करते करते मन को आदत होने लगती है। क्योंकि जन्मों से बीमार मन को छोटी सी ये नाम औषधि ही ठीक करेगी। नाम ही वो दवा है, वो औषधि है जो भव रोग को दूर करती है, शारीरिक मानसिक व्याधाओं को दूर करती है। और सत्संग से आपका आत्म मंथन होता है, हम अपने विकारों से मुक्ति पाने लगते हैं। जब समर्थ गुरु हमारे जीवन में हो, गुरु बहुत भाग्य से मिलते हैं। जब हरि कृपा से संत का मिलन होता है, बिना हरि कृपा के संत मिलन संभव ही नहीं। जब ठाकुर की दृष्टि हम पर पड़ती है तो जीवन में साधु संग मिलता है, भक्त का संग मिलता है, प्रभु प्रेमी का संग मिलता है। उसके भाव, उसकी ऊर्जा, उसके प्रेम से हम ईश्वर की ओर चलने का प्रयास करते हैं, उनकी ओर, उनकी भक्ति मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, उनका प्रेम पाने का अनुभव करते हैं। जैसे जैसे हम नाम जप करते हैं हमारी नेगेटिविटी ख़त्म होती है, आत्ममंथन होता है, आत्मविकारों से हमें मुक्ति मिलती है और आत्मकल्याण होता है। प्रेम की अवस्था ऐसी अवस्था है जो अंदर ही अंदर घटित होती है। जैसे एक पीपल का पेड़ की जड़ें इतनी मजबूत होती है कि पीपल कहीं भी उगाता है, वो स्थिति, वातावरण, ऋतुएं कुछ नहीं देखता। पीपल का कोई बीज नहीं होता, वो अपने आप ही कहीं भी दीवार में कहीं भी वो इतना सहज है कि वो कैसे भी उग जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं, बोलते हैं पीपल में सभी देवताओं का वास होता है। पीपल की जड़ इतनी मजबूत होती है कि इतने सारे पत्ते, इतनी सारी ब्रांचेस पीपल के साथ होती है। पीपल औषधीय गुणों से भी अनुकूल है, पीपल छाया भी देता है। जब भी मैं किसी पीपल के वृक्ष को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि ये हम ही हैं, हम ही हैं ऐसे, कि हम इतने विशाल हों, इतना विशाल हों कि हम सबको पनाह दे पाएँ, हम सबके साथ रह पाएँ, सबके संग चल पाएँ। हमारा हृदय इतना विशाल हो, हमारे भीतर संकुचन ना हो कि हम संसारिक बंधनों में, संसारिक बातों में फंसकर इस जीवन को बर्बाद ना करें। हमें नर्तन भगवान को पाने के लिए मिला है, ये नर्तन परमात्मा को अनुभव करने के लिए मिला है। हम अपनी सारी क्रियाओं को करते हुए गोपियों की तरह कृष्ण में चित्त को लगा के रखें तो जीव का कल्याण होता है। क्योंकि गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करती थी और उनकी बांसुरी की धुन पर चल पड़ती थी। किसी गोपी को सुध नहीं होती थी कि उसने कैसे वस्त्र पहने हैं, कैसे केश बनाए हैं, कोई कैसे भी, जैसे भी, जिस भी अवस्था में है उसी में दौड़ पड़ती थी। बस इसी तरह यही लगता है कि सभी में प्रेम बांटते चलें, सभी में ईश्वर का जो भी हमें समझ आता है, जैसा भी हमें भाव मिलता है,
हम उसको बांटते बांटते आगे चलते चलें, खुद का भी कल्याण हो और जो हमसे जुड़े हमारे साथी, हमारे बंधु, उनका भी कल्याण हो, वो भी ईश्वर से जुड़े, ईश्वर का प्रेम उन्हें प्राप्त हो। कोई प्रकाश हमारे भीतर आया, उस प्रकाश की ऊर्जा को सभी अनुभव करें। तो ऐसे करते हुए जब हम इस भाव से आगे चलते हैं, अपना मन निर्मल होता है, तो ही हम दूसरे को निर्मलता दे सकते हैं। अपने भीतर अहंकार है तो अहंकारी अहंकार ही बढ़ाएगा, परंतु निर्मल हृदय व्यक्ति दूसरे के मन में भी निर्मलता ही पैदा करेगा। प्रेमी व्यक्ति प्रेम ही पैदा करेगा और भक्त के संग रहने से उसकी निर्मलता, उसका प्रभु प्रेम ही हमारे को मिलता है। इन दिनों ये अनुभव हुआ, कभी जब हम चाहते हैं कि हम उस व्यक्ति से दूर रहें या उस जीवात्मा से दूर रहें, लेकिन प्रभु का प्रयास ऐसा है कि वो हमेशा ये कहते हैं कि तू मेरी रजा में रहना सीख, तेरी रजा में मजा, जैसा वो रखे हम वैसे रहें। जो हमसे मिले, जो हमारे से दूर जाए, उसमें भी हम हरि की कृपा समझे, और जो हमारे पास आए उसमें भी हम हरि की कृपा समझे, क्योंकि परमात्मा ने एक रिलेशन हर आत्मा के साथ बनाया। वही जीवात्मा अपने आसपास आती है जिसके साथ हमारा पूर्व प्रारब्ध होता है। उनके साथ आगे चलकर प्रभु नाम स्मरण करते हुए, कीर्तन करते हुए, भजन करते हुए, नाम जप करते हुए हमें जीवन का यथोचित स्वागत करना है, उसको जीना है, उस जीवन को आनंद बनाना है। क्योंकि जो भूतकाल है, जो बीत चुका, उसकी शिकायतों में कुछ नहीं रखा, वो बीत चुका है। और भविष्य की चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब पता ही नहीं कि कल आएगा कि नहीं आएगा, तो जो वर्तमान है उसको क्यों खोया जाए, उसका जो आनंद है उसको क्यों नहीं जीते। तो इसलिए वर्तमान में जीना सीखें, जो बीत चुका उसकी शिकायत ना करें और अहोभाव में जीवें कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे ये श्वास दी, तूने नर्तन दिया, तूने अपने आप को प्रेम करने का मुझे अवसर प्रदान किया, क्योंकि तू मुझसे प्रेम करता है, तूने मुझे चुना। और कोई भी फूल जब तक कांटों की सेज पर नहीं सोता, तब तक वो फूल नहीं बनता। कोई भी बीज जब तक विपरीत अवस्थाओं में, प्रतिकूलताओं में नहीं रहता, मिट्टी में नहीं दफनाया जाता, तब तक वो बीज नहीं फलित होता, ना तो उसमें कोपल फूटती है, ना ही वो पौधा बनता है। इसलिए किसी भी योग्य बनने के लिए प्रतिकूलताओं और दुख दर्द को सहन करके अगर हमें आगे बढ़ना है, तो उन सब का स्वागत करिए। कुंती ने जब कृष्ण द्वारका छोड़कर हस्तिनापुर छोड़कर जाने लगे, तो कुंती आगे खड़ी हो गई और कुंती ने कृष्ण से कहा कि हे गोविंद, आप हमें छोड़कर ना जाएं। ऐसे सुख का मैं क्या करूं, सुख के माथे सिल पड़े, जो गोविंद नाम भुलाए, बलिहारी उस दुख के, जो पल पल नाम रटाए। मैं तो उस दुख में खुश हूँ कृष्ण, जो पल पल नाम रटाता है। मेरा दर्द, मेरी तकलीफ, मेरी प्रतिकूलता मुझे हर पल तेरे पास लेके आती है। तो ऐसे सुख का मैं क्या करूं जो मुझे तुझे भुला देता है। तेरे पास रहने का अवसर है दुख। इसलिए जो इंसान दुख में आनंद मनाने लगता है, वही मनुष्य परमात्मा को पाने का अधिकारी है, वही परमात्मा का सेवक है, वही परमात्मा का संगी है, साथी है। सुदामा ने जीवन पर्यंत दरिद्रता भोगी, लेकिन जब कृष्ण से मिले तो 3 लोक के राज्याधिकारी हो गए। लेकिन उन्होंने भी अपना प्रारब्ध भोग कर ही काटा, हालांकि वो सुदामा कृष्ण के मित्र थे। इसलिए प्रभु प्रेमी, प्रभु भक्त हमेशा कष्ट उठाता है, क्योंकि प्रभु ने उसको चुना है। वो आपको ठोक बजा कर देखता है कि आप कितना सहन शक्ति है, आप उसे कितना प्रेम करते हैं। एक संसारिक जीवन का जीवन साथी चुनने के लिए हम कितने प्रयास करते हैं, कयास करते हैं कि ये कैसा है, क्या है, इसका बायोडाटा क्या है, इसकी रिपोर्ट कैसी है। तो ऐसे ही जब जन्म जन्म का साथी चुनते हैं, तो क्या वो हमें चेक नहीं करेंगे? वो हमें चेक करते हैं, वो देखते हैं कि मेरा भक्त मुझसे कितना प्रेम करता है। और जब कृष्ण हृदय से लगा लेते हैं, तो वो आपका कभी साथ नहीं छोड़ते। लेकिन हमें सच्चे मन से समर्पण करना होता है, सच्चे मन से नाम जप करना होता है,
और उनकी ओर चलना होता है। जय श्री कृष्ण।